ये कहानी एक छोटे से शहर की है जहाँ हर किसी के बारे में हर किसी को सब कुछ पता था। लेकिन ये शहर ऐसा हिल गया जब एक खौफनाक अपराध हुआ। इस अपराध के कैद में एक मासूम सी दिखने वाली महिला रोमा और उसकी भाभी रचना का एक खतरनाक रिश्ता था। दोनों की दोस्ती पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई थी। लेकिन इसका अंत कुछ ऐसा हुआ कि जिसने भी इनके बारे में सुना उनके रोंगटे खड़े हो गए। आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। और अब प्रकट होता है एक राज। रोमा जो एक असाधारण गृहिणी थी और रचना की सबसे करीबी दोस्त थी। रचना का पति समीर एक बड़े व्यापारी थे। रचना और रोमा की दोस्ती इतनी गहरी थी कि उन्हें एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल लग रहा था। लोग कहते थे कि दोनों में कुछ तो खास बात है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस दोस्ती के पीछे कोई खतरनाक साजिश छुपी हो सकती है। समीर की एक दिन अचानक हत्या हो जाती है और पूरे शहर में हलचल मच जाती है। पुलिस की शुरुआती जांच में यही निष्कर्ष होता है कि ये एक लूटपाट के दौरान की हुई हत्या थी। लेकिन कुछ बातें सही नहीं लग रही थी। समीर की हत्या के बाद जो घटनाएं घटी वो सच्चाई से कहीं ज़्यादा उलझी हुई थी। रोमा और रचना दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छा जाती है। रचना का व्यवहार बहुत बदल चुका था। वो पहले जैसी मिलनसार नहीं रही थी। वही रचना जो समीर के निधन के बाद शोक मना रही थी, अब कुछ ज़्यादा ही शांत और गुमसुम रहने लगी थी। पुलिस ने इस हत्या की जांच को थोड़ी ज़्यादा गति दी, लेकिन हर सुराग पर एक नई दीवार खड़ी हो जाती है। कभी कभी तो रोमा और रचना दोनों एक साथ ही रात को घूमने निकलते थे। कभी किसी होटल में लंबे वक्त के लिए गायब हो जाते थे। पुलिस ने दोनों की गतिविधियों पर नज़र रखनी शुरू कर दी। अचानक एक दिन पुलिस को एक पुराने कोठे से खून से सना हुआ एक चाकू मिलता है जो इस हत्या में इस्तेमाल किया गया था। यह चाकू किसी और का नहीं बल्कि पुलिस को रचना का लग रहा था। और अब होती है हत्या की साजिश। अब सच्चाई सामने आने वाली थी। रोमा और रचना के रिश्ते के पीछे एक बेहद खतरनाक छिपी हुई साजिश थी। रचना ने समीर की हत्या करने की योजना बनाई थी और रोमा को इसके लिए अपना साथी बना लिया था। रचना ने रोमा को यह विश्वास दिलाया था कि समीर उसे धोखा दे रहा है और उसे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे रोमा को रचना के जाल में फंसाया गया था। रचना और रोमा ने मिलकर समीर की हत्या का पूरा प्लान बनाया था। रचना ने रोमा को समीर से कुछ दिन पहले मिलकर एक बड़ी रकम की डील करने के लिए भेजा था और समीर अब उस डील को लेकर बड़ा ही उत्साहित था। तब रचना ने समीर को अपने घर बुलाया और फिर रोमा ने समीर को चाय के अंदर मिलाकर जहर दिया था और रचना ने इसे हत्या का रूप दे दिया था। समीर की हत्या को एक लूटपाट के रूप में पेश किया गया था ताकि पुलिस इसे आसानी से सुलझा सके। और अब होता है पुलिस का खुलासा। हालांकि पुलिस ने इन दोनों की साजिश को पकड़ा। जांच के दौरान पुलिस ने रोमा का मोबाइल फ़ोन और रचना के बीच हुई कुछ संदिग्ध बातें, सभी कॉल्स डिटेल ने इन दोनों को फंसा दिया था और ये साबित हुआ कि समीर की हत्या
किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि रोमा और रचना इन दोनों ने मिलकर की थी। लेकिन रोमा और रचना इन दोनों की असली कहानी तो अभी बाकी थी। जब पुलिस दोनों महिलाओं से पूछताछ कर रही थी, तब एक चौंकाने वाली बात सामने आई। रचना और रोमा के बीच दोस्ती से ज़्यादा कुछ और था। रचना और रोमा ये दोनों ही एक दूसरे के प्रेमी थे। ये उनका गहरा और रहस्यमय रिश्ता था, जो अंत में समीर की हत्या में बदल गया था। समीर की हत्या केवल एक छलावा था, ताकि रचना और रोमा अपने प्रेम संबंध को छुपा सके। दोनों ने ये सब मिलकर किया था, ताकि समीर की संपत्ति और दौलत को दोनों खुद आपस में बांट सके। दोनों महिलाओं का मनमोहक खेल अब खून और धोखे से भरा हुआ था, जो अब पुलिस के लिए सुलझाना मुश्किल हो रहा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये रहस्य और भी गहरे होते गए। रचना और रोमा दोनों को जेल में डाल दिया गया, लेकिन उनके पीछे जो साजिशें थी, वो शहर के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए एक सवाल छोड़ गई थी। क्या ये दोनों महिलाएं केवल दोस्त थी, या फिर उनका रिश्ता कुछ और था जो उन्होंने दुनिया से छिपा कर रखा था? समीर की हत्या का रहस्य आज भी अधूरा है, और दोनों महिलाओं की सच्चाई अब भी लोगों के लिए एक अनसुलझा राज बनकर रह गई है। और आज भी जेल की सलाखों के पीछे रचना और रोमा के बीच का रिश्ता अब भी जिंदा था, लेकिन उनके बीच की दरारें धीरे धीरे उभरने लगी थी। रोमा ने जो किया था, वो अपराध बोध के भार तले दब चुकी थी। जेल में वो अक्सर अकेले में बैठकर रोया करती थी। रचना, जो बाहर से सख्त और निर्मम दिखती थी, वो अपने भीतर ही भीतर समझ चुकी थी कि अब उनका खेल खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और चालाकी अब भी खत्म नहीं हुई थी। और अब जेल के भीतर एक नया और मोड़ तब आया, जब रोमा ने पुलिस से संपर्क करने का फैसला किया और उसने अपनी आत्मा पर से बोझ हटाने के लिए रचना के खिलाफ गवाही देने की सोची। उसने पुलिस को सारी सच्चाई बताई कि कैसे रचना ने उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से अपने जाल में फंसाया था। और अब होता है कई सारे नए राज का खुलासा। रोमा की गवाही के बाद एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। रचना ने सिर्फ समीर को ही नहीं, बल्कि उसके पहले पति को भी मारने की साजिश रची थी। उसके पहले पति की मौत को एक दुर्घटना बताया गया था, लेकिन अब पता चला कि ये भी रचना की एक योजना का हिस्सा था। रचना हर बार अपने पतियों की हत्या करके उसकी संपत्ति हासिल करती थी और फिर किसी नए शिकार की तलाश में लग जाती थी। पुलिस ने जब गहराई से जांच की, तो रचना का एक और काला चेहरा सामने आया। उसने सिर्फ रोमा का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि और भी कई लोगों को अपने लालच के महत्वाकांक्षा के लिए मोहरा बनाया था। उसकी साजिशों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि पुलिस के लिए सबूत जुटाना एक चुनौती बन गया था। रोमा की गवाही के बाद रचना ने जेल में ही रोमा को धमकाना शुरू कर दिया था। उसने रोमा को चेतावनी दी कि अगर तुमने और कुछ पुलिस को कहा तो तुम्हारा हश्र भी समीर जैसा ही होगा। रोमा अब रचना के खिलाफ खड़ी हो चुकी थी। रोमा ने जेल के अधिकारियों को रचना की धमकियों के बारे में बताया।
इसी बीच जेल में रोमा पर हमला हुआ। रात के अंधेरे में किसी ने रोमा का गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते ही पुलिस अधिकारियों ने उसे बचा लिया। अब ये स्पष्ट हो गया था कि रचना ने अपनी साजिशें जेल के अंदर भी जारी रखी थी। रचना को अलग से एक हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया गया, जहां उसकी साजिशों का अंत होने वाला था। और फिर अगले दिन पुलिस ने रचना को न्यायालय में पेश किया गया, जहां रचना की सारी काली करतूतें सामने आई। अदालत में रचना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जेल में रचना के व्यवहार ने पुलिस अधिकारियों को इतना परेशान कर दिया कि उसे अकेले बंदी गृह में रखा गया। लेकिन एक रात रचना अपने सेल में मूर्त हालत में पाई गई और फिर रचना की मौत पर कई सारे सवाल उठे। क्या उसने खुद को ख़त्म कर लिया था या फिर रचना को किसी और ने चुप करा दिया? रोमा ने इस खबर को जानने के बाद चैन की सांस ली, लेकिन रचना का खौफ अब भी रोमा के सपनों में उसे डराता था। रचना की मौत के बाद इस कहानी का अंत हुआ, लेकिन रचना जैसे लोग आज भी समाज में किसी न किसी रूप में रहते हैं। इस रहस्यपूर्ण और खतरनाक कहानी ने हमें ये सिखाया कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। हर रिश्ते के पीछे सच्चाई को देखना जरूरी है।